नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आपको याद दिलाते चलें कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का 5वां भाग है। और इस 5वें भाग में बाबा साहेब ने जो एक छोटा सा शीर्षक दिया है, जो छोटा शीर्षक आता है इस नाम से कि इस पृथ्वी को, इस संसार को धम्म राज्य बनाना, ये सद्धम्म का कार्य है। तो ये कार्य कैसे किया जाता है, इसी बात की चर्चा इस समय बाबा साहेब इस अध्याय में कर रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि तथागत निगंठनाथ के जो विचारों के प्रचारक हैं, उनसे ये पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि भाई वो कौन सी स्थिति है, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा स्थान है, वो कौन सा वक्त है कि जहां तुम्हारे अकुशल का अंत हो गया और कुशल यहां से जन्म हो गया। तो उनका उत्तर था कि नहीं, हम नहीं बता सकते। तो जब ये बता ही नहीं सकते तो तथागत बुद्ध ने उस पर आपत्ति व्यक्त की। अब देखिए तथागत बुद्ध ने आपत्ति क्या व्यक्त की। तो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से और नए दुष्कर्मों के भी न करने से क्या लाभ, यदि चित्त को इसका अभ्यास ही नहीं है कि वह अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके। देखिए तथागत बुद्ध का एक बड़ा सामान्य ऑब्जेक्शन है उस समझ पर, जो समझ ये मान के चल रही है कि भाई हमारे मूल जो कर्म है, पूर्व कर्म जो है, पूर्व जन्म से प्राप्त जो कर्म के फल है, उन फलों को इस वक्त में बदलना है और नए सिरे से कोई अकुशल हमसे ना घटित हो, इसके लिए प्रयास करना है। तो उसको रोक देना है जो कहा गया है। तो तथागत पूछते हैं कि पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से अगर उसकी निर्जरा हो जाए और नए दुष्कर्मों के भी ना करने से फायदा क्या होगा, जब तक मन को इस बात का अभ्यास ही नहीं है कि अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके। यानी कि झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की प्रवृत्ति में अगर बदला ही ना जा सके तो फिर वो झूठ बोलने की बात वैसी की वैसी बनी रहेगी। और अगर थोड़ा अलर्ट आ जाए किसी के पास में तो वो ये कह सकेगा सॉरी, गलत हो गया सॉरी। अब ये गलत हो गया सॉरी वाली जो बात है, तो गलती करने की जो प्रवृत्ति है वो तो वैसी ही बनी हुई है। तो गलती करने की प्रवृत्ति को गलती ना करने की प्रवृत्ति में जब तक न बदला जाए, तब तक इस बात का क्या मतलब है कि तुम गलती ना करने की बात समझ रहे हो। वो समझने की बात नहीं है, वो उससे बाहर निकलकर गलती ना करने की प्रवृत्ति में स्थापित होने की बात है, उसमें अधिष्ठित होने की बात है। यानी जिसे हम अंग्रेजी में कहे कि ये प्रोसेसिंग हैविंग का है। ये जो प्रोसेस है ये हैविंग का प्रोसेस है, उसमें होने का, उसमें स्थित होने का। फिर तथागत कहते हैं, देखिएगा तथागत ने कहा कि यदि चित्त को इस बात का अभ्यास ही नहीं है कि वह अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके, उनके मत में, बाबा साहेब लिखते हैं, उनके मत में किसी भी धर्म की यह सबसे भारी कमी थी। जितने भी धर्म प्रचलित हैं उन सारे धर्मों में यह भारी कमी है, यह तथागत का मानना था। और तथागत ने इसे बखूबी प्रैक्टिकली सिद्ध करके बताए कि वो कमी है, उसको ठीक करना चाहिए। फिर देखिए, शुभ प्रवृत्ति या शुभ संस्कार ही किसी के स्थायी रूप से अच्छा बने रहने की सबसे बड़ी गारंटी है।
स्थायी रूप से किसी के स्वभाव में अच्छाई का आ जाना, यही उसके अच्छा बने रहने की, यानी कि उसके बेहतरी की सबसे बड़ी गारंटी है। इसके सिवाय कोई दूसरी गारंटी नहीं है। और यही कारण है कि तथागत बुद्ध ने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया है, जो कि संस्कारों के सुधारने का ही दूसरा नाम है। इसलिए तथागत ने अपनी शिक्षा में अगर किसी चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया है तो वो जोर उनका इस बात पर है कि चित्त की साधना करें। अब ये चित्त की साधना, इसके लिए बौद्ध हमेशा कहते रहते हैं धम्मपालन गाथा में, सचित्त परियोदपणं, सचित्त परियोदपणं, हमेशा अपने चित्त को शुद्धता की प्रक्रिया में शामिल रखो। यानी कि बार बार हर वक्त जब जब भी हम जाग रहे हैं तब तब इस बात को, कोई काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, बोल रहे हैं, इन सारी प्रक्रिया में इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। ये तथागत कहते हैं कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अच्छा है या बुरा है, अच्छा है या बुरा है, अच्छा है या बुरा है। जो अच्छा है उसे बाहर ले आइए और जो बुरा है उसको छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, और जो अच्छा है उसे उभार कर ले आए। तो किसी भी प्रवृत्ति, देखिए तथागत क्या कहते हैं, शुभ प्रवृत्ति या शुभ संस्कार ही किसी के स्थायी रूप से अच्छा बने रहने की गारंटी है। और यही कारण है कि उन्होंने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया है। बुद्ध और उनका धम्म, ये जो हमने पढ़ा, तो इसमें देखिए आप, जब सम्यक मार्ग तथा बाबा साहेब समझा रहे थे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि सम्यक समाधि का मतलब होता है चित्त की एकाग्रता। चित्त हमेशा एकाग्र रहे, किसी भी कार्य को लगन के साथ करें। हम आज भी कहते हैं ना, जरा ध्यान देकर करना, जरा ध्यान से चलना, जरा ध्यान देकर गाड़ी चलाना, जरा ध्यान देकर काम करना। ये ध्यान देकर काम करना है क्या? तो एकाग्र हो जाना, किसी भी काम के प्रति समर्पित हो जाना, और वो काम अच्छा है या बुरा है इस बात के प्रति पहले आश्वस्त हो जाना, और फिर जो अच्छा है उसे करते रहना। फिर देखिए दूसरी बात बाबा साहेब लिखते हैं, दूसरी बात जिसे तथागत ने विशेष महत्व दिया है वो ये है कि आदमी में इस बात का साहस हो कि वो चाहे अकेला ही हो तब भी उचित मार्ग से विचलित ना हो। ये सबसे बड़ा अभ्यास होता है। तथागत क्या कहते हैं कि तुम चाहे अकेले क्यों ना हो सकता है कि तुम अकेले हो, लेकिन जब तुम अकेले हो तब भी अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो उस रास्ते पर चलते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि बहुत सारे लोग किसी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं इसलिए उस रास्ते को हमने भी धर लेना चाहिए। नहीं, अगर बुरे लोगों का बहुमत है और बुरे लोगों के बहुमत के साथ बुरा कार्य किया जा रहा है और आप उन बहुमत का हिस्सा बन जाते हैं तो अच्छी बात नहीं। तथागत कहते हैं कि अगर आपकी बात सही है, ठीक है, तो आप भले ही अकेला क्यों ना हो, आप अकेले अकेले उस कार्य को करते रहो। वो कार्य आपको आपकी बेहतरी जरूर दिलाएगा। और फिर सल्लेख सुत्त, ये बौद्ध साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण सुत्त है और तथागत ने जो कुछ सिखाए हैं उसमें ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सीख मानी जाती है। बाबा साहेब ने इसे ही बुद्ध और उनका धम्म का ये धम्म के इस ग्रंथ में, इस अध्याय में शामिल किए हैं। देखिए सल्लेख सुत्त से बाबा साहेब लिखते हैं, तथागत ने इसी बात पर जोर दिया है। किस बात पर? कि तुम्हें अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए। तुम्हें अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए। देखिए, मन को निर्मल करना है। निर्मल करना है मतलब उसका मैल साफ करने का कोई दूसरा साबुन नहीं आता है। उसका मैल साफ करना मतलब पंचशीलों पर आरूढ़ हो जाना, मतलब सम्यक मार्ग जो है
अष्टांगिक मार्ग जो है, उस अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना, पारमिताओं का अभ्यास करना। तो देखिए, निश्चय करना चाहिए, चाहे लोग, दूसरे लोग हानि करें, मैं नहीं करूंगा। निश्चय क्या होना चाहिए? चाहे दूसरे लोग हानि करें, मैं नहीं करूंगा। बहुत सारे शराबी अपनी शराब की लत को जायज बताने के लिए ये कहते हैं कि भाई मेरे साथ जो लोग थे, सब साथ वाले ये करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने भी कर लिया। अब सबके साथ रहना पड़ता है, सोसाइटी मेंटेन करनी पड़ती है, ग्रुप्स मेंटेन करने होते हैं, और इसलिए उस लत का हिस्सा बन जाते हैं। तथागत कहते हैं नहीं, दूसरे लोग हानि करें, मैं नहीं करूंगा। यह मेरा संकल्प होना चाहिए। चाहे दूसरे लोग हिंसा करें, मैं हिंसा नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग चोरी करें, मैं चोरी नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत ना करें, लेकिन मैं श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करूंगा। यह मेरा अपना संकल्प होना चाहिए। अगर मेरा अपना संकल्प होता है तो जीवन बदलता है। इसके लिए किसी और के द्वारा संकल्प करने की जरूरत नहीं कि संकल्प कोई और करें और जीवन मेरा बदले। ऐसा नहीं होता है। संकल्प किसी दूसरे ने किया है तो जीवन उसी का बदलेगा। अगर मुझे मेरे जीवन को ठीक करना है, मेरे जीवन में कुछ बेहतरी को लाना है, तो प्रयास मुझे ही करना होगा। इसलिए तथागत की शिक्षा को जब अत्तदीपो भव कहा जाता है तो वो इसी मायने में कि स्वयं के आधार स्वयं बनो। कब बनेंगे? जब संकल्प होगा। तो फिर देखिए, चाहे दूसरे लोग द्वेष करें, मैं नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग लोभी हो, मैं लोभी नहीं होऊंगा। चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या संकल्प हो, मिथ्या वाणी वाले हो, मिथ्या कर्म वाले हो, मिथ्या समाधि वाले हो, मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा। लोग भले ही दुष्ट वाणी से हो, लेकिन मैं सम्यक वाणी होऊंगा। मैं सम्यक दृष्टि वाला होऊंगा। मैं सम्यक संकल्प वाला होऊंगा। सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि वाला मैं होऊंगा। चाहे लोग जितने भी मिथ्या दृष्टि वाले बने रहे, वो बने हैं इसलिए मैं उनके जैसे नहीं होऊंगा। कई बार ऐसा हो ही जाता है कि लोग ग्रुप्स के कारण उनके साथ हो लेते हैं और नाम उसे देते हैं कि भाई दोस्ती के जो समूह होते हैं, लोगों के साथ मिलजुल के रहना पड़ता है और इसलिए उनके जैसा करने लगते हैं। ये तथागत इसकी इजाजत नहीं देते। वे कहते वो कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। उन्हें भी सम्यक मार्ग पर लाने का प्रयास कीजिए, लेकिन स्वयं को असम्यक मार्ग पर मत ले जाइए। मतलब अपना एक मॉड्यूल, अपना आदर्श, अपना आइडियल बनाते रहें। चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हो, चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हो, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हो, मैं सत्य और मुक्ति दोनों विषयों में गलती पर नहीं होऊंगा। ये मेरा संकल्प होना चाहिए। ये जो बात इस समय बाबा साहेब सिखा रहे हैं, यह है कि इस संसार को अगर धम्म राज्य बनाना है तो सद्धम्म को क्या कार्य करना होगा। ये वो कार्य है। यहां पर रुकेंगे हम लोग, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे, जब हम इस समझ और समझाइश की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। बुद्ध और उनका धम्म।